और हमारा रहन सहन का जो तरीका है उससे प्रमाणित होता है। हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो हमारे साथी कह रहे थे कि हमारे और यहां पे कोई अंतर नहीं है, एक जैसा मामला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पूरा इलाका हमारे पूर्वजों के जमाने में एक था। कितने साल से एक था? तो आप में से ही कहोगे हजारों साल से। हम जानते हैं कि आदिवासी संस्कृति भारत की मूल संस्कृति है। आदिवासी सभ्यता भारत की मूल सभ्यता है। आदिवासियों की बोली भारत देश की मूल बोली भाषा है और उसी बोली भाषा से आगे बढ़कर के कई सारी भाषाएं बनी। आदिवासियों की संस्कृति सभ्यता दर्शन से हमारे देश में जिसे हम रिलीजन कहते हैं, फेथ कहते हैं, वो भी बने। आज भारत देश में कोई भी समाज यह दावा नहीं कर सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे पूर्वजों की विरासत है। सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत पर कोई दावेदारी कर सकता है तो सबसे पहले वो आदिवासी कर सकता है। यह बात हम लोग जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे पूर्वजों की देन थी, है, इस पर कोई दूसरा दावेदारी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां का मूल रहने वाला डीएनए हम लोग हैं, हमारे पूर्वजों का था, हम उनके वंशज हैं। ये बात हम जानते हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार होता है गंगा घाटी में और महाजनपद कहलाता है। आज की तारीख में हिस्ट्री में पढ़ा जाता है कि 16 महाजनपद 600 बीसी में, अर्थात 2024 प्लस 600 यानी 2600 साल पहले 16 महाजनपद थे। उस जमाने में 60 से ज्यादा दर्शन थे भारत में, 60 से ज्यादा। और ये जो 60 से ज्यादा दर्शन थे उनकी जड़ में, उनकी रीढ़ की हड्डी कहो तो आदिवासी दर्शन ही था। और उसमें सबसे ज्यादा कोई दर्शन भारत देश में और पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ तो वो सम्यक दर्शन था, जिसको बौद्ध दर्शन भी कहते हैं, बौद्ध धम्म भी कहते हैं। आज वो पूरी दुनिया में गया। 80 से ज्यादा देशों में बौद्ध धम्म को मानने वाले लोग हैं। यह हमारे पूर्वजों की विरासत आज इतने देशों में गई। वो डेवलपमेंट था। जैसे आज मैं कोई बात बोलता हूं तो मेरे बोली के शब्द भी आएंगे, मैं जिसमें पढ़ा हिंदी उसके भी वर्ड आएंगे, और मैंने अंग्रेजी भी पढ़ा तो उसके भी शब्द आएंगे। यानी 3 भाषाओं के शब्द मेरी बोली में आएंगे। मेरी बोली भी आएगी, हिंदी भी आएगी और अंग्रेजी भी आएगी। उसी तरीके से निरंतर इवोल्यूशन हो रहा है, निरंतर भाषाओं का इवोल्यूशन हो रहा है, संस्कृति दर्शन का इवोल्यूशन हो रहा है। हम जो आज कपड़े पहन रहे हैं वे कल तक नहीं पहनते थे। कल तक पहनने के तरीके दूसरे थे। इवोल्यूशन हो रहा है। इस धरती का भी इवोल्यूशन हो रहा है। हमें इवोल्यूशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था कि आदिवासी दर्शन से बौद्ध दर्शन का डेवलपमेंट हुआ होगा। ऐसा कोई माने या ना माने, हमें मानना चाहिए
क्योंकि इसके प्रमाण है। आज पिछले दिनों हम सिक्किम गए थे। ये पहला सिक्किम के बाद हमारा पहला कार्यक्रम है। तो वहां पर ये जो गोंडवाना का प्रतीक चिन्ह है वो वहां मिला। हमारे आदिवासी बेल्ट में जैसे विक्रम दादा बता रहे थे क्या कई सारी हमारी माताओं का इलाका है, हमारे वहां पर भी माता जिया हुआ करती है, उनको मताई बोलते हैं। मताई आई शब्द होता लास्ट में, मताई। तो वहां पर लोग अपने मन्नत मानते हैं, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए। उसके लिए पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, ऐसा इतना ऊंचा बनाते, पत्थर के ऊपर पत्थर। वो हमने वहां पर भी देखा। इससे ये प्रमाणित हुआ। ये मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूं, मेरे पास प्रमाण है, लेकिन केवल 2 बातें मैंने आपके बीच में रखा। इससे प्रमाणित होता है कि आदिवासी दर्शन से ही इसका इवोल्यूशन हुआ और आगे इसमें बौद्ध धम्म का डेवलपमेंट हुआ। उससे क्या परिणाम निकले? उससे पहला परिणाम निकला कि भारत में विश्वविद्यालय बने। विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदनपुरी, तेल्हाड़ा, आज की तारीख में 70 से ज्यादा विश्वविद्यालयों की खोज हो गई। और हमें क्या पढ़ाया गया? हमें यह पढ़ाया गया कि आदिवासी तो आदि अनादि काल से अनपढ़ है, असभ्य, ऐसा हमको पढ़ाया गया। यदि हम अनपढ़ हैं ऐसा मान लेते हैं तो हमारे दिमाग में यह बात आती है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। तो इन लोगों ने वहां पर कौन सी भाषा में पढ़ाई कराते? हिंदी में कराते। हिंदी के बहुत सारे शब्द होते हैं वो हमारी बोली से उल्टा अर्थ निकालते हैं, उल्टा अर्थ होता है। संस्कृत भाषा पढ़ाते हैं और संस्कृत को कहते हैं सारी भाषाएं इससे बनी है। हमारे बोली के कई सारे शब्द ऐसे हैं, बहुत सारे, जिनका संस्कृत में कोई अस्तित्व नहीं है। अंग्रेजी भाषा